नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज दयालबाग में हमेशा हम सारे कार्यक्रम कवर करते रहे हैं। दयालबाग में बसंत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बसंत के दिन दयालबाग की स्थापना हुई। बसंत के दिन राधा स्वामी मठ का आम हुआ, आम जनता के लिए खोला गया। ये कई एक चीजें हैं जो बसंत का अपना महत्व बताती हैं। इसी सीरीज में बसंत पर वार्षिकोत्सव होते हैं हर तरह के, जिन जिन के स्कूलों के, स्पोर्ट्स के, जिम्नेजियम के, राइफल शूटिंग रेंज के पर जो निशानेबाजी होती है उसका, और भी तमाम कार्यक्रम होते हैं। अंत में एक कार्यक्रम और रह जाता है जो 3 स्कूल, छोटे छोटे बच्चों के 3 स्कूल का कार्यक्रम अभी कल संपन्न हुआ। हम थोड़े से व्यस्तता के कारण वो वीडियो तत्काल आपको नहीं दिखा सके, तो इसमें आज हमें थोड़ा मौका मिला तो हमने सोचा भाई ये वीडियो भी आप तक पहुंचा दें, क्योंकि बसंत का ये आखिरी कार्यक्रम था। उसके बाद फिर और दूसरे कार्यक्रम, दूसरी बातें चलती रहती हैं। तो सबसे पहले मैं इस मुद्दे पर राधा स्वामी सत्संग सभा में जो सीए होते हैं, जानते होंगे आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री स्वामी दयाल सिंह, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने पूरी बात बताई कि ये कार्यक्रम जो अंतिम कार्यक्रम है कैसे और कहां पर संपन्न हुआ। हालांकि आपको मालूम है कि अब तो सारे कार्यक्रम खेतों पे होते हैं। अब स्पोर्ट्स तो फील्ड पर होता है तो स्पोर्ट्स फील्ड पर होते हैं। जिम्नेजियम का जो मैदान है वहां पर होता है। बाकी राइफल वाला भी निशानेबाजी के लिए जहाँ रेंज बनी हुई है वहां पर होता है। लेकिन इस तरह के जो कार्यक्रम है वो खेतों पर होते हैं। तो हम अब चलते हैं, स्वामी दयाल सिंह से बात करते हैं। वो हमें बताएंगे इस कार्यक्रम के बारे में पूरी बात। हाँ, एक मेरी अपील है आपसे कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि हम जो भी हम कार्यक्रम दिखाते हैं उसके बाद हमारी रिपोर्टिंग आपको अच्छी लगती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसे ही हम वीडियो डालें आप तक पहुंचे। दूसरी अपील मेरी यह है कि आप वीडियो पूरा देखा करें। पूरा देखने के बाद ही समझ में आती है कि हम क्या कहना चाहते हैं और कार्यक्रम क्या आपको बताना चाहता है। कार्यक्रम सुन के आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या ज्ञान मिलता है, या आलोचना करनी है हमारी, तो वो भी सब चीजें आपको पूरा वीडियो सुनने के बाद ही प्राप्त होंगी। तो मैं पहले दयालबाग के जो सीए हैं स्वामी दयाल सिंह, उनसे बात करता हूँ। तो हमारा फंक्शन की सीरीज के अंदर ये लास्ट फंक्शन था, जिसके अंदर डीआई स्कूल प्ले सेंटर कम नर्सरी स्कूल, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस और स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर के स्टूडेंट्स ने इसको प्रस्तुत किया था। ये उनकी एनुअल प्रस्तुति है और ये कंबाइंड फंक्शन होते रहे हैं, जो आपने पिछले संडेज पर भी देखा गया होगा। तो छोटे छोटे बाल हमारे आपके सामने उन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया और डिफरेंट लैंग्वेज में अपना प्रस्तुति करी, और आर्ट एंड कल्चर के बच्चों ने म्यूजिकल उस पर। तो इनकी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती रहती है। इनके स्कूल्स हैं, वहाँ पर इनके शिक्षक इनको सिखाते रहते हैं और ये रेगुलर एक्टिविटीज हो जाती है। इसमें मैंने ये देखा कि कई सारे फल सब्जी का उपयोग किया गया था, तो उसका क्या कारण है? आजकल हमारे यहाँ एग्रो इकोलॉजी कम प्रिसीशन एंड परफेक्शन फार्मिंग जो है उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह का, ताकि जो हानिकारक हैं और मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है।
तो उससे जो हमारे प्रोडक्ट्स ग्रो हो रहे हैं, इन लोगों को उसकी शिक्षा जानकारी दी जाती है, वो उन्होंने इसमें दिखाया। आपने देखा होगा इन्होंने मोरिंगा के ऊपर भी करा। मोरिंगा जो कहते हैं सहजन, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, तो उसकी फलियां और उसकी पत्तियों को ड्राई करके उसका इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होता है। तो उसका इन्होंने किसी तरह कोशिश करी एक्सप्लेन करने की। दयालबाग में मैंने देखा कि आजकल फंक्शन खेतों पर हो रहे हैं, तो क्या दयालबाग में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो हमारे गुरु महाराज थे मेहता जी महाराज, उनका ये था कि वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। और ये जो खेत है हमारी कर्म भूमि है, तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो एक वर्शिप के उद्देश्य से होती है। खाली बैठ के साधना करने में आदमी इतनी नहीं तरक्की कर सकता। यहाँ तो सेवा भी कर रहा है तो उसका फल ज़्यादा मिलता है। तो ये थे हमारे साथ दयालबाग के श्री। आपने देखा स्वामी दयाल सिंह जी ने पूरी बात बताई, और उसके बाद जो कार्यक्रम हुए हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसको और देख लेते हैं। उसके बाद फिर आते हैं आपके पास। आसरे आस करिबा चाष बिकिबा काटी धान जीवानिया में दादन खटी रखिबा राज्य मान पांचटी चाषी एकाठी हेबा 10 बड़ा दनी 5 एकर परिबा चाष मिसी करिबा भाई मिसी करिबा भाई मिसी करिबा भाई। खोली हिडारे आम फळाई फूल फळ अमृत भंडा कदली छतु दिए पैसा भला सजन साग बिरी मुग देशी खाइबा नीति बिना सररे पनीपरिबा खाइले परिबार रोग वैराग्य हेबनी आउ लोड़ीबानी डाक्तर चाषी को चाषी मिलिबा जदि ट्रैक्टर लोड़ा नहीं जोड़ी बलद जोड़ी को जोड़ी बेकार जीवे नहीं बेकार जीवे नहीं हाँ बेकार जीवे नहीं। चार खड़ा ने उठिया साग बाड़ी रहे कसी काकुड़ी कखार पोई साग मानी चलिबा संस्कृति आम बापा मा साथे रही दुख नहीं बनाही दुख रही बनाही आसरे आस करिबा चाष बिकिबा
बकाटी धान जीवानिया में दादन खटी रखी राज्य मान पंचटी चाषी एकाठी हेबा 10 बड़ा दने 5 एकर परिबा चाष मिसी करिबा भाई मिसी करिबा भाई मिसी करिबा भाई मिसी करिबा भाई मिसी करिबा भाई। सारी सृष्टि जिससे जागी तेज बहे दिव्यवारी। राधा स्वामी, मैं महाराज कुमारी स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर में टीचिंग करती हूँ, म्यूज़िक में सिखाती हूँ। हमारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जिसमें कि नाम से ही पता लग रहा है, तो हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताते हैं और बच्चों को म्यूज़िक, डांस, ड्रामा और क्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। आप लोग चलिए। तो हमारा एनुअल फंक्शन जो भी होता है उसके लिए हम तैयारी काफ़ी करते हैं और उसके बाद यहाँ खेतों में ग्रेशियस हुजूर के सामने हम लोगों का प्रोग्राम होता है और सारे बच्चे और सब टीचर्स उनकी दया प्राप्त करते हैं। तो हमारा मतलब मेन उद्देश्य जो है बच्चों में अपनी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार करना है, उनको सिखाना है। तो ये बच्चे यहाँ पर सारी ललित कलाएं सीखते हैं अच्छे से और परफॉर्म करते हैं। राधा स्वामी, मेरा नाम मधुबनी है। मैं स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर में डांस टीचर हूँ। हम लोग स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर में डांस में फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस बहुत सिखाते हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक और लोक नृत्य भी हैं, शास्त्रीय नृत्य भी सिखाते हैं। और बच्चों को जब अगस्त 15, जनवरी 26 ऐसे मौके आते हैं, उस टाइम पे ऐसे हम लोग करवाते हैं फोक डांसेस और क्लासिकल और एनुअल फंक्शन में भी। और डेली स्कूल में तो नॉर्मली क्लासिकल डांसेस, भरतनाट्यम और कथक डेली रेगुलर क्लासेस होते हैं। और सेकेंड क्लास से 5th क्लास के बच्चों को डांस सिखाते हैं। वीकली टर्न में मिलते हैं उनको, एक हफ्ता एक क्लास को डांस सिखाया जाता है। थैंक यू। राधा स्वामी, मेरा नाम स्वामी प्यारी है और मैं गत 48 वर्ष से नर्सरी स्कूल के बच्चों की सेवा में दाखिल हूँ। और ये छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल 3 साल से 5 साल तक के, और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और हर क्षेत्र में, खेल में, कूद में, नाच में, गाने में, हर एक में अव्वल हैं। इतने छोटे बच्चे हैं कि मैं पिछले 48 साल से मैं ये फंक्शंस करवा रही हूँ और हर वर्ष होते हैं वार्षिक उत्सव। और ये जो है वो पिछले 10 वर्षों से खेतों में हमें ये मौका, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं जो हूँ राधा स्वामी विद्यालय की आभारी हूँ। इसी स्कूल की इंचार्ज हूँ और आज बच्चों ने कम से कम 30 बच्चों ने भाग लिया है और 10-10 ग्रुप के अलग अलग बच्चे आए थे। और बच्चों ने बहुत, कोई तितली बना, कोई फूल बना, कोई
भंवरा बना और बच्चों ने बहुत ही उत्साह और उमंग से भाग लिया। आज का ये फंक्शन किस उपलक्ष्य में था? आज का ये फंक्शन वार्षिकोत्सव था, सामूहिक वार्षिकोत्सव था। किस चीज? तो हमें हर साल करते हैं। नहीं, मतलब स्कूल्स का वार्षिकोत्सव था कि लैंग्वेज स्कूल्स का? 3 स्कूलों का मिलके वार्षिकोत्सव था। कौन से स्कूल? स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड DI नर्सरी एंड टीचर। मेरा नाम प्रीतम प्यारी है और मैं स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर में एक्टिंग इंचार्ज हूँ। हमारी इंचार्ज जो है वो इस समय मेडिकल लीव पर हैं, तो मैं एक्टिंग इंचार्ज हूँ। और आज हमारा कंबाइंड एनुअल फंक्शन DI नर्सरी स्कूल, DI स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड DI स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर का खेतों पर हुआ, और जिसमें हमें 4-4 मिनट टाइम दिया गया और कंबाइंड प्रेयर हुई और कंबाइंड तमन्ना हुई। तो टोटल हम लोगों का टाइम 15 मिनट था, जो कि मालिक के सामने संपन्न हुआ। और इसका ये है कि हम लोगों के पास जब सर्कुलर आया कि एनुअल फंक्शन की डेट मिली हम लोगों को,
तो हम लोग करीब 1 महीने से तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट्यूम भी देखनी पड़ती है, सिलवानी पड़ती है, बच्चों को क्या पहनाना है, क्या म्यूज़िक लेना है, उसके साथ क्या डांस लेना है, ठीक है ना, तो उसमें टाइम लगता है। और वो बच्चों को छांटना पड़ता है कि हमारा क्लासिकल डांस था, तो बच्चों को भी हमें उसी हिसाब से लेना पड़ता है, तैयारी करानी पड़ती है, काफ़ी तैयारी करानी पड़ती है। और आजकल आप जैसे जानते हैं कि बच्चे हमारे रोज़ ही कल्चरल कर रहे हैं खेत में 4 बार, तो बच्चे भी बेचारे बहुत मिलने, बहुत उन लोगों का भी शेड्यूल जो टाइट होता है। तो मालिक की दया से सब काम संपन्न हो जाता है, सब टीचर्स में भी उत्साह आ जाता है, सब लोग हम मिल के काम करते हैं। और कुछ कॉस्ट्यूम का करती हैं, कुछ डांस सिखाती हैं, और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ता है सब जो। बाकी ये है कि 1 महीना तो हम लोग अपनी अपनी तैयारी करते हैं, उसके बाद 2 दिन हम लोग कंबाइन प्रैक्टिस करते हैं तीनों स्कूलों की। 2 दिन हम लोग ने कंबाइन प्रैक्टिस की, फिर सैटरडे को रखा कि अपने अपने जो कि हम लोग उसमें सुधार कराना चाहें वो करेंगे। और आज फिर हम लोगों का फंक्शन हो गया। और हमारा स्कूल की स्थापना 17 सितंबर 1979 को हुई थी, और तब से ये स्कूल हुजूर डॉक्टर लाल साहब ने ये स्कूल की स्थापना कराई थी, और तब से ये स्कूल बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, बच्चे खूब सीख रहे हैं। और मैंने इसमें ज्वाइन किया था 1983 में, मैंने इसमें ज्वाइन किया था, मेरा मालिक ने अपॉइंटमेंट किया था। तो हम लोग का पहले 1.5 घंटे का स्कूल था, लेकिन अब क्योंकि CCA रिक्रिएशन स्कूल है ना, तो उसका टाइम अब 1 घंटा हो गया। ये बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, इधर भी सब बिजी रहते हैं, तो 1 घंटे के लिए। लेकिन उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को खूब अच्छी तरह से सब सिखाएं, और बच्चे टाइम से आते हैं, सब कुछ होता है, बहुत बढ़िया से होता है। 15 अगस्त का प्रोग्राम हमारा होता है साल में, 26 जनवरी का होता है, एक एनुअल फंक्शन होता है। पहले हम लोग के 2 फंक्शंस हुआ करते थे। एक हमारा स्कूल 19 सितंबर को हुआ ना, तो उधर ही सितंबर में एक स्थापना दिवस करते थे, और एक एनुअल फंक्शन करते थे अप्रैल में। अब लेकिन ये सब जब से खेत में शुरू हुआ है, तो अब ये हमला एक ही हो गया। कांग्रेस डे फंक्शन भी नहीं होता, अब ये एक फंक्शन 4 मिनट का होता है, जो हमें डेट दी जाती है तो उसमें हम तैयारी कराते हैं। राधा स्वामी, मेरा नाम स्वरूप रानी है। मैं DI लैंग्वेज स्कूल्स में काम करती हूँ। जैसे हमारा देश देखिए बहुत सी भाषाओं का देश है, तो लैंग्वेज स्कूल की का उद्देश्य जो है खोलने का, वो यही था कि बच्चों को अपनी अपनी लैंग्वेज का ज्ञान हो, और दूसरी जो भाषाएं हैं अपने भारत की, तो उनमें उनका भी उनको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त। तो इसी से लैंग्वेज स्कूल की स्थापना हुई, और आज यहाँ पर करीब 8 भाषाएं सिखाई जाती हैं, जिनमें से फ्रेंच और जर्मन भी इसमें इंक्लूडेड है, फॉरेन लैंग्वेजेस में। तो जब हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें भी हम ये कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुति करें। जैसे आज की प्रस्तुति जो थी वो उड़िया भाषा में थी। आपने देखा दयालबाग के इतने सारे कार्यक्रम एक साथ लयबद्ध तरीके से लिमिटेड टाइम के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए और वो 5 मिनट की जगह 10 मिनट लगा ले। नो, जो कार्यक्रम जो टाइमिंग दी गई है उसी टाइम के अंदर आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। ये आपने आज देखा। बड़े लोग तो चलिए वो जानते हैं कि परफॉर्मेंस हमारे इतने मिनट की है, छोटे छोटे बच्चों को तो कुछ भी नहीं मालूम होता बेचारों को, लेकिन उन्हें अभ्यास कराया जाता है, साथ में उनके मेंटोर्स होते हैं वो। उसके बाद फिर हमने वो टीचर्स जो 50 वर्ष से वहाँ पर इसी तरह के कार्यक्रम करा रहे हैं, इसी तरह की लैंग्वेज सिखा रही हैं, इस तरह के कार्यक्रमों को अंजाम देती हैं, गुरु महाराज के समक्ष आते हैं। तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आपने सब देख ही लिया है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे दयालबाग की जो शिक्षा दीक्षा नीति है उस नीति से अवाम, देश की अवाम अवगत हो सके, लोगों तक सारी हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, यही मेरी अपील है। थैंक यू वेरी मच। मैं RV सिंह।